हैं, मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीती लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वहां पे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के जो विधायक थे वो सांसद बच चुके हैं। तो उनका जो पद है वो खाली है, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे जो है उपचुनाव होने हैं। तो आज हमारे साथ हैं फूलपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हालिम अंसारी जी। तो हम उनसे उपचुनाव को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, उनके जानेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे लेके वो जनता के बीच में जाएंगे, उनको टिकट मिलता है तो वो किस तरह से जनता के लिए काम करेंगे। तो सब कुछ उनसे जानेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, फूलपुर विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव होना है, तो कितनी संभावना है कि जो इंडिया का जो गठबंधन की सहयोगी है कांग्रेस, तो उनको सीट जाने की कितनी संभावना है? यहाँ फूलपुर चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली है जी, तो इसलिए कांग्रेसियों ने पहले भी कहा था और अब भी जो है कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए। गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में ये सीट मिलती है, तो यहाँ जीत जो है सुनिश्चित है और गठबंधन के सभी लोग मिलकर यहाँ पर जो है चुनाव जिताने का काम करेंगे। अभी जो है दलित कोटे में उपवर्गीकरण का फैसला आया है जिससे मायावती बहुत नाराज है। तो आपको क्या लगता है कि जो पीडीए का नारा रहा है लोकसभा चुनाव में, वो उपचुनाव में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों ने जीता गठबंधन को मिलकर, उसी तरीके से तो उपचुनाव में जो है हम लोग मिलकर और चुनाव जीतेंगे और सभी को साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार आप जो है फूलपुर का जो विधानसभा है उसको लड़ भी चुके हैं, तो आपके अनुसार अभी फूलपुर में किस तरह की समस्या आप देखते हैं? फूलपुर में विकास की समस्या है, चारों तरफ नाली पानी की समस्या है। इस समय आप देख लीजिए सहसों पूरे क्षेत्र में आप आए होंगे रास्ते में, पूरा सहसों जो है पानी में डूबा हुआ है, कहीं जो है जल की निकासी के नहीं हुई है। इसके बारे में यहाँ क्षेत्रीय विधायक को भी कहा गया है, एसडीएम को कई मरतबा ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उनके कान में जूं तक अभी नहीं रेंग रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो है आपके सामने जो है पूरा समस्या बना हुआ है, जाल लगा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद हालिम अंसारी जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता है, लेकिन अभी तक उनको उचित पद नहीं मिला है, क्या ये सही है? हाँ, सही है। असल बात, उचित पद, हम पीसीसी सदस्य भी रह चुके हैं, हर चीज रह चुके हैं, अल्पसंख्यक भी रह चुके हैं, जिले में भी रह चुके हैं, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी थे। तो काफ़ी थोड़ा सा हमारा सेहत डाउन हो गया, तो उसी चक्कर में हम जो है थोड़ा नहीं लिए, तो फिर नहीं मिल पाया। लोग कहने लगे, हम कहा ठीक है चलिए ले लेंगे उचित पद। भाई काम जरूरी है। जी जी, हम जनता के बीच में रहेंगे तो पद अपने आप मिल जाएगी। आप जैसे कि बीड़ी के आपका बड़ा व्यवसाय है और फिर आप राजनीति में भी हैं, तो आप दोनों को साथ लेके कैसे चलेंगे? नहीं, हम जैसे बीड़ी का कारोबार है तो बीड़ी का कारोबार भी देखते हैं और क्षेत्र की जनता की समस्या जो है उसको भी हम हल करते हैं, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे क्षेत्र का मामला हो, जहाँ का मामला वहाँ पहुँच कर उसको शांतिपूर्वक जो हल करवा कर दोनों को सुलह भी कराते हैं। अगर हम बात करें पिछले 2 बार से जो विधायक रहे हैं फूलपुर में वो बीजेपी से रहे हैं, तो आप बताइए कि ऐसे में इंडिया गठबंधन से विधायक बनने की कितनी संभावना है? इंडिया गठबंधन से चूंकि 2 कार्यकाल जो है विधायक थे, तो जनता उनसे जो है काफी नाराज भी है, चूंकि क्षेत्र का विकास तो हुआ नहीं है, खाली आश्वासन मिला है। तो इसलिए हमें उम्मीद जो है 80% उम्मीद है कि यहाँ से जो है गठबंधन के जो भी लड़ेगा चुनाव वो जीतेगा। जनता उनसे नाराज थी, फिर भी उनको सांसद बना दिए। अब ये तो सत्ता का खेल है, जिसको चाहता है उसको संसद बना देता है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरीके से बनाया गया है। अगर फूलपुर विधानसभा में कोई सपा का कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो क्या आप बराबर से उनका साथ देंगे? सपा का जिस तरीके से अभी लोकसभा में मिला है उस तरीके से हम लोगों ने कांग्रेसियों ने मिलकर उनको जिताने का काम किया है और उनको जो है वहाँ जीत के होकर और कांग्रेसी यहाँ मिलकर जो है सपा को और गठबंधन को जिताने का काम करेगा, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं करेगा। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किन मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे? पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो क्षेत्र की जो भी समस्या है, मैं चाहे रोड की बात हो या नाली निकासी की बात हो, पानी की व्यवस्था है, जो टंकियां इस समय पाइप जो है चारों तरफ पूरे गांव में खोद के छोड़ दी गई है, तो क्षेत्र की जनता के मैं समस्याओं को समाधान करूंगा और जो भी होगा उसको भरसक कोशिश करूंगा कि उनको जो है कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप जो है गठबंधन के तहत जिसको भी टिकट मिले उसको जिताने का काम करें। और आप पंडित जवाहरलाल नेहरू कर्मस्थली जो फूलपुर है, जिस तरीके से 25 वर्ष पहले यहाँ पर इफ्को फैक्ट्री लगी है वो कांग्रेस की देन है। और आज तक यहाँ सरकार कई बनी लेकिन यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, तो कांग्रेस की देन है कि यहाँ क्षेत्र की जनता को जोड़ने का काम, वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम, उनको रोजी रोटी से जोड़ने का काम ये कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हालिम अंसारी जी थे। उनसे हमने फूलपुर विधानसभा को लेकर बातचीत की है कि उपचुनाव आने वाले हैं तो उस पर वो किस तरह से काम करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा वो उस पे काम करेंगे, चाहे वो सपा से कैंडिडेट है या फिर कांग्रेस से है, वो साथ मिलकर ही काम करेंगे। अगर जनता उनको टिकट देती, अगर पार्टी उनको टिकट देती है और वो जनता के बीच में आती है तो सबसे पहले वो यही काम करेंगे कि फूलपुर में जो नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, वो उस पर काम करेंगे। क्योंकि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बह रही हैं, जो यहाँ का सीवर है वो बह रहा है और यहाँ की रोड में भी यहाँ की रोड भी और यहाँ की सड़कें भी बहुत ज्यादा खराब है। तो सबसे पहले वो इस पे काम करेंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो पार्टी है वो किसको टिकट देगी और कौन बनेगा फूलपुर विधानसभा से विधायक।